हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सुरेश। तो आज हम करेंगे क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन। तो मैं ये मार्केट से लेके आई हूँ। लेट्स सी व्हाट्स इन दिस। वैसे ही ऑर्नामेंट्स के 2 पैकेट मुझे लाने चाहिए थे। कोई ना, इस बार हम एक ही पैकेट से काम चला लेंगे क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि मेरा क्रिसमस ट्री में कितने ऑर्नामेंट्स लगेंगे। सो ये है छोटे छोटे क्यूट से बॉल्स, देन ये 2 गिफ्ट्स एंड सांता क्लॉज की कैंडी, सांता क्लॉज इटसेल्फ एंड दिस इज लिटिल मिनी बेल सेट ऑफ 2, देन स्टार एक ही दिया है, एक ही स्टार आता है राइट, और ये है मैरी क्रिसमस लिखा हुआ एंड देन ये बड़ी सी चॉकलेट। एंड ये है एंजल। सो अब हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। ये क्रिसमस ट्री मैंने IKEA से लिया था एंड मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में पड़ा था एंड आई रियली लव दिस कि मेरे पास क्रिसमस ट्री है और मैं उसे अब पहली बार डेकोर भी करूँगी। सो सबसे पहले हमें इसकी ब्रांचेस को ठीक करना है लाइक दिस। तो ये थोड़ा बेंडी है। आपको पता है, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने की ट्रेडिशन काफ़ी पुरानी है और इसका कनेक्शन क्रिश्चियन बिलीफ के साथ भी है। एक्चुअली ये एक एवरग्रीन ट्री होता है जो हर मौसम में हरा रहता है, इसलिए लाइफ और होप का सिंबल माना जाता है, खासकर विंटर के टाइम जब हर जगह सब कुछ सूख गया होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्रिश्चियन बिलीफ्स के मुताबिक क्रिसमस ट्री को जीसस क्राइस्ट के जन्म और उनके प्रेम और शांति के संदेश के सेलिब्रेशन का एक हिस्सा माना जाता है। इस पर लाइट्स लगाकर जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड को सिंबलाइज किया जाता है। ऑर्नामेंट्स और गिफ्ट लगाने का ये एक ट्रेडिशन बन गया है जो खुशी और शेयरिंग का मैसेज देता है। वैसे आज के टाइम में क्रिसमस ट्री सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं बल्कि एक फेस्टिव डेकोरेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है जो हर जगह खुशी और उमंग लाता है। वैसे क्रिसमस ट्री की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग और सेंचुरीज पुरानी है। प्राचीन युग में ये एवरग्रीन प्लांट का यूज़ लोग विंटर फेस्टिवल्स में करते थे। इजिप्शियंस और रोमन्स इन्हें लाइफ और पॉजिटिविटी का सिंबल मानते थे और एविल स्पिरिट को दूर करने के लिए यूज़ करते थे। बाद में मध्य युग में जर्मनी में पैराडाइज ट्रीज का यूज़ होता था एडम और ईव के प्ले के लिए। इन ट्रीज को एप्पल से डेकोरेट किया जाता था गार्डन ऑफ एडन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद आया मॉडर्न क्रिसमस ट्री ट्रेडिशन 16th सेंचुरी में एंड जर्मनी को मॉडर्न क्रिसमस ट्री का ओरिजिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मार्टिन लूथर ने सबसे पहले ट्रीज पर कैंडल्स लगाई थी स्टार के ट्विंकलिंग से इंस्पायर होके। सो ये सब जो भी गिफ्ट रैप एंड बेल सब है उसके अंदर ये जो हैंगिंग थ्रेड रहता है, हैंगिंग थ्रेड नहीं है, सो वी नीड टू डू समथिंग, सो वी हैव अ रेस्क्यू टीम फॉर दैट। अभी हम जस्ट हैंगिंग थ्रेड बना रहे हैं। वैसे मैचिंग गोल्डन कलर का कोई थ्रेड नहीं मिला तो मैं येलो से काम चला रही हूँ। ओके देन लेट मी कंटिन्यू माई स्टोरी। सो हम थे 16th सेंचुरी में। उसके बाद यूरोप में 18 और 19th सेंचुरी में जर्मनी से ये ट्रेडिशन यूरोप के दूसरे कंट्रीज में फैल गया। क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट ने 1840s में ब्रिटेन में इसे पॉपुलर बनाया। विंडसर कासल की उनके क्रिसमस ट्री की तस्वीर पब्लिश होने के बाद ये एक ट्रेंड बन गया। उसके बाद जर्मन इमिग्रेंट्स ने क्रिसमस ट्री को 18th सेंचुरी में USA में इंट्रोड्यूस किया। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से ये वहाँ भी कॉमन हो गया। आज के टाइम में क्रिसमस ट्रीज को ग्लोबली डेकोरेट किए जाते हैं। इसे ऑर्नामेंट्स, लाइट्स, टिंजल और एक स्टार या एंजल के साथ जो स्टार ऑफ बेथलेहेम या नेटिविटी स्टोरी के एंजल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्री एक मिक्स है पैगन, क्रिश्चियन और कल्चरल ट्रेडिशंस का जो हर जगह लोगों के सेलिब्रेशंस का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। क्रिसमस ट्री के जो ऑर्नामेंट्स हैं
वो काफ़ी डीप सिंबॉलिक और कल्चरल मीनिंगफुल होते हैं। हर एक ऑर्नामेंट अपने अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो स्टार है वो स्टार ऑफ बेथलेहम को रिप्रेजेंट करता है, जो वाइज मैन को जीसस तक ले गया था। ये होप, गाइडेंस और लाइट का सिंबल है। एंड जो एंजल है वो एंजल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो जीसस के जन्म की खुशखबरी लेकर आए थे। इसका मतलब फेथ, प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स होता है। पहले बॉल्स को पैराडाइज ट्री के फ्रूट्स, स्पेशली एप्पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता था। अब ये सिंबलाइज करते हैं रेड कलर फॉर लव, गोल्ड कलर फॉर वेल्थ, सिल्वर कलर फॉर पीस एंड ग्रीन कलर फॉर हेल्थ और विटालिटी, ब्लू कलर फॉर फेथ, ट्रस्ट, डिवोशन। शुरुआत में कैंडल्स यूज होती थी ट्री पर, जो जीसस क्राइस्ट एज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती थी। अब ये लाइट्स हैप्पीनेस और सेलिब्रेशंस का सिंबल है। और बेल्स की आवाज़ गुड न्यूज़ और जॉय को रिप्रेजेंट करती है। ये फैमिली और लव वंस को एक साथ बनाए रखने का सिंबल भी है। यहाँ पर जो रिबन्स है वो यूनिटी और टुगेदरनेस को दिखाती है। एंड गार्लैंड्स हैप्पीनेस और लाइफ का फ्लो सिंबलाइज करती है। एंड कैंडी कैंस का जे शेप जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंट करता है। इसका वाइट कलर प्योरिटी और रेड कलर जीसस का सेक्रीफाइस का सिंबल है। ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में गिफ्ट्स या छोटी डेकोरेशन ग्रेटिट्यूड और शेयरिंग का मीनिंग रखती है। हर ऑर्नामेंट क्रिसमस ट्री पर एक अलग स्टोरी और इमोशनल कनेक्शन लाता है, जो सेलिब्रेशन को और स्पेशल बनाता है। सांता क्लॉज ऑर्नामेंट सिंबलाइज द स्पिरिट ऑफ गिविंग, जॉय एंड काइंडनेस, एंड हार्ट सिंबलाइज स्प्रेडिंग लव टू एवरीवन। क्रिसमस डे का तो हाइप हम सबको पता ही है, पर न्यू ईयर डे का भी हाइप कुछ कम नहीं है। न्यू ईयर को दुनिया के हर कोने में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि यूएस में टाइम स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप करने की प्रथा है, और न्यूयॉर्क में मिडनाइट पर बॉल ड्रॉप देखने के लिए लोग इकट्ठा भी होते हैं। वैसे ही लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं अपनी लाइफ बेटर करने के लिए, जिसमें से 80% लोग सिर्फ एक वीक तक ही ये सब फॉलो कर पाते हैं। और जापान में तो टेम्पल्स में 108 बार बेल्स बजती है, जो बुरी चाहत को दूर करने का सिंबल है। वैसे ही स्पेन में तो रात को 12 बजे लोग 12 अंगूर खाते हैं। उनका बिलीफ है कि हर चाइम के साथ वो गुड लक लाता है। और ब्राज़ील में तो लोग वाइट कपड़े पहनते हैं कि जो शांति का प्रतीक है। और लोग समुंदर की गॉडेस यमंजा को फ्लावर्स और कैंडल्स ऑफर करते हैं। फिलीपाइंस में तो लोग गोल्ड फ्रूट डेकोरेट करते हैं, जो वेल्थ का सिंबल है। एंड फायर क्रैकर्स एंड नॉइज एविल स्पिरिट को भगाने के लिए किया जाता है। इटली में तो लोग रात को दाल खाते हैं, जो प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस का सिंबल है। कुछ जगहों पर तो पुराना फर्नीचर या फिर टीवी फेंकने का भी रिवाज है, जो नई शुरुआत का साइन है। डेनमार्क में तो लोग अपने पड़ोसी या फिर फ्रेंड्स के घर की बाहर पुरानी प्लेट या फिर चम्मच फेंकने का भी रिवाज है। और कोई कोई तो कांच के बर्तन भी तोड़ते हैं। उनका मानना है कि जितने ज़्यादा टूटे हुए बर्तन देखने मिले उतना अच्छा साल जाएगा। साउथ अमेरिका के इक्वाडोर नाम के देश में तो लोग कुछ नया ही करते हैं। वो पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ के पुतले जलाते हैं। जर्मनी में लोग लेड पोअरिंग करते हैं, जिसमें मेल्टेड लेड को पानी में डालकर उसकी शेप से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है। फ्रांस में न्यू ईयर को ला रिवलियन दे ला सेंट सिल्वेस्ट्रे कहते हैं। लोग शैंपेन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ग्रीस में लोग न्यू ईयर पर एक स्पेशल केक बनाते हैं। केक के अंदर एक कॉइन छुपाया जाता है और जिसे मिले उसके लिए नया साल लकी होता है। मेक्सिको में भी मिडनाइट पर 12 ग्रेप्स खाना पॉपुलर है। वहाँ एक और ट्रेडिशन है जिसमें लोग सूटकेस लेकर चलकर ट्रैवल लक के लिए रिचुअल करते हैं। साउथ कोरिया में लोग अपना ट्रेडिशनल आउटफिट हैनबोक पहनते हैं और राइस केक सूप खाते हैं। तुर्की में मिडनाइट पर दाड़म तोड़कर प्रॉस्पेरिटी और लक अट्रैक्ट करने की कस्टम है। रेड कलर्ड आइटम्स गिफ्टिंग और पहनना कॉमन है। दुनिया भर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन काफ़ी कलरफुल और इंटरेस्टिंग होता है, जो हर जगह के यूनिक बिलीव्स और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में लोग लाल कलर के कपड़े भी पहनेंगे, फायरवर्क्स और म्यूज़िक भी एंजॉय करेंगे, केक भी खाएंगे, केक में सीक्रेट कॉइन भी छुपाएंगे, शैम्पेन भी एंजॉय करेंगे।
रास्तों पर आकर जोर जोर से हैप्पी न्यू ईयर भी चिल्लाएंगे। इन शॉर्ट पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशन हो रहे हैं उन सबका एक कॉम्बिनेशन करेंगे। बातों बातों में हमारा क्रिसमस ट्री डेकोरेट हो गया। डेकोरेट होने के बाद लग रहा है कि इतने ऑर्नामेंट्स ठीक ही है, ज़्यादा ऑर्नामेंट्स लेते तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता। मेरे इतने लंबे वीडियो में एंड तक रुके रहने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को क्रिसमस और न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फेस्टिव सीज़न में आपका घर खुशियों से भरा रहे, प्यार और शांति बनी रहे। नया साल आपके लिए सफलता, सुख और सेहत लेकर आए। सेलिब्रेट करें, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ एक नए जज्बे के साथ बढ़े। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। टाटा, स्टे ट्यून्ड।